सो गाइज वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑन द चैनल। सो आप सभी का फिर से स्वागत है और आ चुके हैं हम लोग लगातार एक और वीडियो लेके। तो हम लोग आज एक रियल एक्सीडेंट स्टोरी के ऊपर बात करने वाले हैं जो मेरे फैमिली मेट के साथ हुई थी। ये 1990s की बात है, तो बहुत ही पुरानी बात है और मुझको अभी 2-3 दिन पहले पता चली है, तो मैंने सोचा कि शेयर करना तो बनता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि कैसे देख रहे हो, बहुत ही अच्छा कनेक्शन होता है कि एक एक्सीडेंट कंडक्ट करवाना है भगवान को, तो कैसे करवाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा लेना और लाइक करना। इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, ज़रूर से चेकआउट करना। 2 और चैनल हैं, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलो शुरू करते हैं। तो गाइज मैं गया था अभी अपने फैमिली, मतलब उसी वहीं पे गया था, तो उन्होंने बताया और हम उनका नाम रमेश रख लेते हैं। वो मैं रियल नेम नहीं बताऊंगा। तो जो रमेश जी थे वो रहते थे दरभंगा में, ठीक है। उनका जो गांव था बिहार दरभंगा में, ठीक है। तो वहाँ पे उनकी पूरी फैमिली रहती थी। गांव नहीं था, मतलब उनकी पहले की पोस्टिंग थी, बट उनके जो पूरा फैमिली थी उनकी पढ़ाई लिखाई चल रही थी उस वजह से, और उनका ट्रांसफ़र हो गया था, बट वो पूरी फैमिली को उठा के वहाँ से नहीं ले गए, तो वो दूसरे शहर में रहने चले गए थे। और क्या तो नाम था मैं भूल गया। तो उस शहर में वो रहते थे। अचानक से सरकार की तरफ से 2-3 दिन की कोई छुट्टी रख दी गई। वो अभी अभी जस्ट अपने दरभंगा से आए थे, लेकिन उनको पता चला कि अब छुट्टी है और 4-5 दिन की है, तो 4-5 दिन वो अकेले यहाँ पे क्या करेंगे। तो उन्होंने सोचा कि चलो भैया दरभंगा चलते हैं। तो उन्होंने बस अपना बैग वैग पैक किया। रात का समय हो रहा था और वहाँ पे से दरभंगा के लिए बस एकमात्र रात को 10 बजे जाती थी, सॉरी 2 बस जाती थी। तो वो रात को गए। एक आती थी 9 बजे, एक आती थी 11 बजे, और वहाँ से बस स्टॉप काफ़ी दूर था, तो उन्होंने 7 बजे ही प्लान कर लिया कि चलो भैया निकलते हैं। तो 7 बजे निकल गए और रिक्शे से निकले थे, तो काफ़ी टाइम लगना था, बिकॉज ऐसे आप जानते ही हो ना, रिक्शा तो धीमे ही चलेगा, और वो तो 1990s थे भाई, तो वहाँ पे तो रिक्शा ही मिलता। तो वो रिक्शे पे बैठ कर चलने लगे। तो वो बस स्टॉप पे बैठे, लेकिन उस दिन कोई भी बस रुक नहीं रही थी बस स्टॉप पे। तो दोनों बस मिस हो जाने के बाद पूछा उन्होंने कि भैया यहाँ पे बस, जो बस का ऑफिस था मतलब वहाँ पे मेन, तो उससे पूछा आज कोई बस रुक क्यों नहीं रही है। तो एक आदमी ने बताया कि अगर यहाँ पे बस रुक जाती है तो इनको 100 से 150 रुपये का कुछ देना पड़ेगा टोकन, कि बस रुक रही है। लेकिन यहाँ पे आज यात्री जो है वो बहुत कम है, तो जितने की टिकट्स कोई नहीं खरीदेगा, उतने ज़्यादा तो ये लग जाएगा, कॉस्ट लग जाएगा, इस वजह से कोई नहीं रुक रहा है। वो बाहर से ही देख देख के चले जा रहे हैं। तो उसी बीच में वो अब वो तैयारी करने लगे कि अब तो कैंसिल किया जाए भाई, कोई बस नहीं रुक रही है, और वो अपने घर जाने के लिए ऑटो लेने, मतलब रिक्शा लेने के लिए देखने लगे। उसी बीच में एक बस आती है पटना जाने के लिए, और पटना से वो पटना चले जाते हैं, और उसके बाद वहाँ से दूसरी बस लेके दरभंगा चले जाते हैं। फिर उन्होंने 2 बस ऐसे ही मिस की थी, बट जब अपनी मेन 2 बस मिस करने के बाद अब उन्होंने सोचा चलो भैया पटना ही चलते हैं। तो वो पटना जाने के लिए निकल गए, मतलब उस बस में बैठते हैं, और दो आराम से वो शुरू में जा रहे हैं। और वहाँ पे वो पहाड़ी इलाके की रोड थी। वो पहले आप जानते हो ना, उस जिस शहर में वो रह रहे थे वो झारखंड का इलाका था, तो वहाँ पे तो पहाड़ वगैरह हैं, और उस समय बिहार में ही झारखंड था, मतलब अलग नहीं हुआ था। तो वो वहाँ पे जा रहे थे, अचानक से पहाड़ पे बस रुकती है, तो ड्राइवर बोलता है कि चलो आप लोग सब लोग खा लो। तो रमेश जी जो थे, जिनके मेन स्टोरी है, तो उन्होंने देखा कि भाई ये ड्राइवर पीता तो नहीं है यहाँ पे, क्योंकि रात के 12 बज रहे थे, और इस समय अगर कोई पी ले तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था। बट वो लोग नॉर्मली खाना खाए और बस में बैठ के चल दिए। खाना खाने के बाद बस आराम से चल रही थी। रमेश जी ने सोचा चलो अब सो जाते हैं। तो अब उन्होंने सोने की कोशिश की, बट नींद लग नहीं रही थी, आँख बंद थी। और अचानक से जैसे कुछ देर बाद बस बहुत तेज़ हिलती है, सारे लोग चिल्लाते हैं, और ये जो बस है ये खाई में गिर जाती है। थैंक गॉड कोई भी नहीं मरता है। देख रहे हो कितनी अच्छी बात है, मतलब एक्सीडेंट कंडक्ट करवाना था भगवान को, बस एक एक्सीडेंट, उस वजह से इनकी बस भी छूटी, सब कुछ हुआ, और उस पहाड़ से ये बस गिर जाती है, ठीक है। और इनको होश आता है 2 घंटे बाद, ठीक है। तो 2 घंटे तक ये बेहोश थे, और ये देखते हैं कि सिर्फ 2 बच्चे दिख रहे हैं, और दूर वहाँ पे सारे लोगों के ब्रीफ केस गिरे हुए हैं। पहले तो इनको समझ में नहीं आया, अरे भाई हम तो बस में थे, कहाँ हम आ गए। तो इन्होंने देखा कि एक पहाड़ है,
और चांद निकला हुआ है, उसी की लाइट आ रही थी और कोई दूर दूर तक नहीं था। एक बच्चा रो रहा था और एक बुढ़ा चिल्ला रहा था कि भाई बचा लो मैं मर रहा हूँ। तो ऐसा कोई चिल्ला रहा था। उन्होंने फिर देखा और उनका हाथ टूट चुका था इस समय तक, तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में थे। एक हाथ में उन्होंने अपने दूसरे हाथ से उस हाथ को पकड़ा हुआ था और चिल्ला रहे थे कोई है, देखो ये कौन बच्चा रो रहा है, ये बूढ़ा आदमी किसका है। और वो उस समय नए थे, अभी तो वो बूढ़े हो चुके हैं। लास्ट में मैं बताऊंगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो ऐसे ही चल रहा था। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कर देना अगर वीडियो पसंद आ रहा है। अब कंटिन्यू करते हैं। तो ऐसे ही फिर देखते हैं कि ऊपर से, जब ऊपर रोड पे एक बस रुक गई है और वो देख रही है कि एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि एक्सीडेंट साइड पे तो पहुंच ही जाते हैं। और नीचे जो लोग थे, मतलब उन्होंने बहुत देर तक देखा तो उनको पता चला कि नीचे बस गिरी हुई है और लोग बहुत ज़्यादा खचर पचर आवाज़ कर रहे हैं और वो लोग अब ऊपर की तरफ आ रहे हैं जहाँ पे वो थे। और ऊपर से जहाँ पे रोड थी वहाँ से लोग नीचे की तरफ आ रहे हैं उसी स्पॉट पे। तो अब जितने भी ब्रीफकेस और बैग्स थे जिसमें पैसा था, वो सारे बैग्स ऊपर मतलब ले गए लोग। तो अब रमेश जी ने सोचा अब भाई पैसा कैसे, वो ब्रीफकेस कैसे उठाएंगे, ब्रीफकेस में उनका पैसा सामान सब था। तो वो ब्रीफकेस कैसे उठाएंगे जब उन्होंने एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ा हुआ है। तो ऐसे ही सब चल रहा था। उन्होंने वो बस में बैठे और मस्त आराम से अब यहाँ से क्या हुआ कि वो पटना जाते हैं, मतलब वो जो बस थी वो अब तो नहीं थी, अब ये बैक हो जाते हैं, मतलब वापस से जहाँ से आए थे वहीं जाते हैं, क्योंकि वो बस उधर ही जा रही थी। ये वहाँ जाते हैं, रिक्शा पकड़ते हैं और अपने अपने ऑफिस में चले जाते हैं। मतलब ऑफिस के बगल में उनका घर था, किराए पर रहते थे। तो वो वहाँ पे चले जाते हैं और वहाँ पे उनका जो एम्प्लॉयज़ थे, मतलब वो बॉस तो नहीं थे बट वो बड़े ऑफिसर थे। तो उनके ऑफिसर उनको जल्दी से इलाज करवाते हैं नियरेस्ट डॉक्टर के पास। तो उन्होंने बोला कि भाई आपका इलाज, या तो इसका ऑपरेशन आप दरभंगा में कराइए और या तो पटना। तो इन्होंने तुरंत से बोला भाई हमको प्रेफर कर दो दरभंगा, बिकॉज वहाँ पे हमारी फैमिली रहती है। तो इन्होंने कुछ इसी तरीके से फिर इनको 2 लोग बस में बैठा के लेके चले गए दरभंगा। और फिर से इन्होंने बस में बैठा, एक्सीडेंट नहीं हुआ, टेंशन की बात नहीं है। ये बस में बैठे, जर्क लग रहा था तो दुख रहा था, बिकॉज बस जब हिलती है तो जर्क तो हल्का फुल्का लगेगा। तो वो पहुंच गए दरभंगा। अब क्या हुआ, उन्होंने इलाज करवाना शुरू कर दिया और मस्त अपना, जिस डॉक्टर को इन्होंने प्रेफर किया था वो 14,000 रुपये मांग रहा था। और उस समय का 14,000 आप सोच सकते हो, ऑलमोस्ट 1,40,000 अगर आज का देखें उतना होगा। तो 10 गुना ही होता था पहले। तो भाई कॉस्ट पैसे की भी वैल्यू थी और रुपीज़ की भी वैल्यू थी, तो अलग ही लेवल का पैसा था। तो फिर ये लोग ढूंढने लगे दूसरे डॉक्टर को और दूसरे डॉक्टर तक ये बात पहुंच जाती है। फिर उन्होंने क्या किया था कि किसी को पता ना चले, किसी को भी पता ना चले और इनका ऑपरेशन हो जाए और ये शांति से दरभंगा में ही रहे और इनकी फैमिली को भी पता ना चले। और इनकी जो वाइफ थी ये गई हुई थी किसी शादी में दूसरे सिटी और इनकी जो फैमिली थी वो वहीं पे थी। तो इन्होंने किसी को पता ना चलने दिया, ऐसा किया। लेकिन इनके जो बड़े भाई थे ये बैंक में वो थे, क्या बोलते हैं, मैनेजर थे, कोई पोस्ट पे थे, मैनेजर की पोस्ट पे थे, मुझको एग्जैक्ट नहीं याद है। तो उन्होंने क्या कहा, उनको जो इनके एम्प्लॉय थे उनके अंडर में भी काम करते थे, मतलब वहीं पे रहते थे जहाँ वो रहते थे। तो क्या हुआ कि इन्होंने जाके बता दिया कि इनका बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो गया। तो इन्होंने सुना तो ये बहुत परेशान हो गया एज अ बिग ब्रदर, मतलब तो उन्होंने बोला अपने बड़े बेटे को, छोटे बेटे को भेज दिया, छोटे बेटे को। तो यहाँ तो बहुत ही सही चल रहा था, मतलब एकदम से घेर चुके थे, बिकॉज इनको बताना नहीं था लेकिन सबको पता चल रहा था। बिकॉज उन्होंने छोटे बेटे को भेजा था कि इनके वाइफ को बुला लिया जाए कि ये उनकी मदद करेंगी। बट इसमें क्या होता है कि वो बोला गया था कि बिना कहे बुलाना, मतलब पता ना चले कि एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन इन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा बार इनकी वाइफ ने पूछा तो इनके बेटे ने बता दिया कि भाई इनका एक्सीडेंट हुआ है। तो ये बहुत ही परेशान हो गई और यहाँ पे तेज़ी से आ गई। बट दिक्कत की बात ये हुई ना कि इनकी फैमिली के हज़ारों लाखों सदस्य जितने भी लोग थे सब आ गए। दिक्कत यही हो गई कि बुलाना एक को भी नहीं था और सब आ गए। तो बस यही थी स्टोरी। देख रहे हो कितने अजीब तरीके से इस एक्सीडेंट को कंडक्ट किया गया था। और मैंने बोला था कि ये किसके साथ हुआ, तो ये मेरे नाना जी के साथ हुआ था, ठीक है। तो मैंने शुरू से नहीं बताया, ऐसे ही मस्त बस नहीं बताना चाह रहा था। चलो कोई बात नहीं। चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक कर देना, शेयर करना और कमेंट्स कर देना। और 2 चैनल और हैं, ज़रूर से चेकआउट करना। इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।